खामनेई को मारा इजराइल ने। इजराइल और ईरान का युद्ध है, इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ये भारत के लोग काहे बिलबिला गए हैं भैया? ये भारत में लोग काहे छाती पीट रहे हैं अपना? भारत के लोग क्यों छाती पीट रहे हैं? अरे भैया, अगर छाती पीटनी है, अगर इतनी चिंता है तो चले जाइए ना ईरान। ईरान में जो मुसलमान फंसे हुए वो तो मोदी जी से गुहार लगा रहे कि मोदी जी बचा लो, और मोदी जी बचाने का काम कर रहे, ईरान से उठाकर उनको भारत लाने का काम कर रहे। लेकिन जो लोग भारत में है, भारत में रहकर छाती पीटने का मतलब क्या होता है, मुझे ये समझ नहीं आ पाता। इनके दिल में और इनके दिमाग में चल क्या रहा है, ये आप ही जरा बता दीजिए। और फिर ये भारत में रहकर कहते हैं उसका ईरान का समर्थन करते हैं। क्यों समर्थन करते हैं भाई ईरान का? जब जब भारत युद्ध में आ रहा है, जब जब भारत युद्ध में पड़ा है तो साथ में इजराइल खड़ा हुआ है। जब जब भारत युद्ध में पड़ा है तो साथ में साहब इजराइल खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा हुआ है। लेकिन जो आज भारत में रहकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो देशभक्त है या देश के गद्दार है? ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने तो बता दिया। जो लोग आज ईरान के साथ में खड़े हैं वो देशभक्त हैं या देश के गद्दार हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भारत का साथ देने वाला कौन था और भारत के साथ कौन है, ये चिंता का विषय, सोचने की विषय है। विपक्ष जो कह रहा है कि खामनेई की मौत पर मोदी जी चुप क्यों हैं? और भारत की सरकार को क्या मतलब है ईरान के ऊपर बोलने का? वो ईरान का अपना मैटर है, ईरान का अपना टेंशन है। ईरान को खुद में सोचना है कि उसे करना क्या है और क्या नहीं करना है। ईरान निपटे इजराइल से, ईरान निपटे इजराइल से। अरे भाई, जो हमारे साथ था हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन आज जो भारत में रहकर ईरान की बात करते हैं, ईरान की चिंता करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर ईरान की इतनी चिंता आपको है क्यों? आखिर ईरान को लेकर पेट में दर्द है क्यों? क्यों केवल एक विशेष धर्म को लेकर? क्या यही बात है? लेकिन फिर भी जो लोग आज छाती पीटने का काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं पूरा देश, पूरा भारत एक मत होकर इजराइल के साथ खड़ा है और डंके की चोट पर इजराइल के साथ खड़ा है। साहब, कुछ लोग कह रहे हैं हर घर से खेमनेई निकलेगा, हर घर से खेमनेई निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई? आज तक किसी को सुना है किसी ने कहा कि हर घर से अब्दुल कलाम निकलेगा? नहीं निकालते हैं हर घर से अब्दुल कलाम को। किसी को सुना है कहते हर घर से वीर अब्दुल हामिद निकलेगा? नहीं कहते, सुना होगा। लेकिन हर कहते हैं हर घर से कसाब निकलेगा, हर घर से खेमनेई निकलेगा। कसाब कौन था, खेमनेई कौन था, दुनिया को पता है, देश को पता है। लेकिन फिर मैं इनके देशभक्ति पर ही सवाल उठाना चाहता हूँ। आखिर ये चाहते क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, इनकी इच्छा शक्ति कैसी है, वो देख लीजिए। क्या रहा है आपको? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? और जा रही है तो भारत को कहाँ देख रहे हैं? भारत कहाँ खड़ा है? पहली बात मैं आपको बता दूं, भारत बिल्कुल तटस्थ है। भारत विकास की रथ पर सवार होकर चल रहा है। जाकर देखिए, दुनिया उथल पुथल है, दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। कहीं अर्थव्यवस्था की संकट है, कहीं युद्ध का संकट है, न जाने कहीं किस किस चीज़ का संकट है। लेकिन भारत में बिंदास होली मनाई जा रही है। लेकिन भारत में जाकर देखें, भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँचने का काम कर रहा है। आज जाकर देखें, जब ईरान से भारत के लोगों को लाया जाता है तो दुबई के फाइटर प्लेन भी ऊपर में भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए साथ में चलते हैं। आज भारत की और पूरे विश्व की निगाह है, क्योंकि भारत का नेता एक ग्लोबल नेता बन चुका है। भारत का के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी इस वर्ल्ड को देखने के लायक नेता है। और आज जो लोग कुछ से कुछ भ्रांतियां फैलाने का काम करें, उनकी भ्रांतियां चलने वाली नहीं है, क्योंकि भारत केवल और केवल विकास के राह पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे देश संकट में घिरा पड़ा है, इजराइल जैसा देश संकट में घिरा पड़ा है, ईरान जैसा देश संकट में घिरा पड़ा है। और जाकर देखिए, चाइना में कोरोना ने किस तरह से उत्पात मचाया है। और आज जाकर भारत की देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँची। आज जाकर देखिए, भारत की चाहे मेट्रो नेटवर्किंग को देखिए, रेल नेटवर्किंग को देखिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर को देखे, हेल्थ सेक्टर को देखे, इकोनॉमिक सेक्टर को देखे, हर सेक्टर में उछाल लाने का काम किसी ने किया। और सबसे बड़ी बात, भारत के एक आम आदमी की अर्थव्यवस्था को उठाने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी के ऊपर देश की जनता को पूर्ण विश्वास है। यहाँ तक कि ईरान में बसे लोगों को, इजराइल में बसे लोगों को, अमेरिका में बसे लोगों को, विश्व भर में फैले बसे लोगों को विश्वास है कि मोदी है तो भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है भारत का हर नागरिक? मोदी है तो
मोदी पर इतना भरोसा है। और राहुल गांधी तो कहते हैं भैया देश तो बर्बादी के कगार पे जा रहा है, पूरी कांग्रेस कह रही है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है। आप जाकर देख लीजिए आज देश कहाँ पहुँच रहा है। आज जाकर देख लीजिए देश की स्थिति क्या है। आज जाकर देख लीजिए जो लोग, मैं एक छोटी सी छवि दिखाना चाहता हूँ आपको। आज जाकर देख लीजिए ईरान से जो लोग जा रहे हैं, ईरान से जो लोग लौट के आ रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए कि क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या है। और वो लोग भी कह रहे हैं कि अगर भारत को कोई बचा सकता है, भारत को सुरक्षित कोई रख सकता है, तो केवल और केवल मोदी जी हैं। मोदी जी के अलावा अगर कोई नहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल के रख सके, भारत की सुरक्षा को संभाल कर रख सके। मोदी है तो साहब सब मुमकिन है। मोदी है तो इस भारत का हर नागरिक सुरक्षित है, ये निश्चित है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पूरे भारत को खड़ा होना चाहिए, तो दिक्कत क्या है? बोल क्यों नहीं रहा है? वजह क्या है? चुप्पी क्यों साध रखा? तो बताइए, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है तो हम क्या ईरान के साथ खड़े हो जाए? ईरान जब 65 के युद्ध में किसके साथ खड़ा था? सरकार तो कांग्रेस की थी ना। 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। इन कांग्रेस वालों को समझ आना चाहिए ईरान भारत के साथ खड़ा था या पाकिस्तान के साथ खड़ा था। 65 के युद्ध में ईरान भारत के साथ खड़ा था या पाकिस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनसे पूछना चाहिए था कि ये ईरान किसके साथ खड़ा है। लेकिन आज ये जवाब ये आज क्यों कह रहे कि ईरान को खड़ा होना चाहिए? जब भारत युद्ध में लड़ा है साहब, तब इजराइल खड़ा हुआ है, ईरान खड़ा नहीं हुआ है। और जो भारत के विपदा के समय, दुख के समय खड़ा हुआ है, वही हमारा अपना सच्चा साथी है। और इजराइल हमारा अपना सच्चा साथी है। इसलिए हर देशवासी गर्व से कहते हैं कि हम इजराइल के साथ, हम इजराइल का समर्थन करते हैं। इजराइल आतंकवाद का विरोध इजराइल भी है और भारत भी आतंकवाद का विरोध करता है। इजराइल भी वहीं से निकला है और भारत भी वहीं से निकला है। लेकिन कुछ लोगों को विपदा होती है तो होने दीजिए। आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। आज हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो चला है। आज हमारे देश में किसी तरह की कोई चिंता नहीं, भय मुक्त हिंदुस्तान है। ये देश के नागरिक बिल्कुल भय मुक्त है, क्योंकि हमारा सिपह सलार, हमारा चौकीदार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए जो लोग घबराए हुए, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको होना चाहिए लाजमी उनके पेट में दर्द होते रहे। इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है और उसमें सुप्रीम लीडर खामनेई की जो मौत हुई है, उसके बाद में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है भारत में, क्या कहेंगे इसके? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आता कि जिस जगह पे खामनेई की मौत हुई है, जिस जगह पे वो रहता था, जिस जगह पे उसको सुप्रीमो लीडर का दर्जा दिया जाता था, वहाँ की आवाम तो जश्न मना रही है। वहाँ की आवाम जो है वो शैंपेन की बोतलें उड़ा रही है। और भारत के अंदर रोना विलाप चालू हो गया। जिस भारत के अंदर बोला जाता है भाईचारे वाला देश है, जिस भारत के अंदर बोला जाता है एकता वाला देश है, उस देश के अंदर कभी भी जब दीपू दास की हत्या होती है, अमृत मंडल की हत्या होती है, तब ये रोना विलाप नहीं दिखता सरकारों के खिलाफ। पहलगांव के अंदर अभी देखिए कई बहनों का सुहाग उजड़ गया, तब भी ये रोना विलाप नहीं देखा। रोना विलाप छोड़िए, सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं देखा। जिन कश्मीरी पंडितों को अब तो शांति हो गई ना कश्मीर में, अब उनको उनका घर, उनके सेब के बागान, केसर के बागान, अखरोट के जो बाग थे, वो वापसी दिलवाए जाने चाहिए। इनको प्रदर्शन करना चाहिए कि मेरे कश्मीरी पंडितों, तुम वापसी आओ, अब आवाम है, अब शांति है, अब वहाँ पर कर्फ्यू मुक्त हो चुका है, हम आपको आपकी जगह देते हैं। नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद से प्लान कराया गया, तब नहीं हुआ। तो इसी से पता चल जाता है कि भारत में कितनी एकता, कितनी अखंडता है इन लोगों के प्रति, भाईचारे को निभाते हुए। वहाँ के लोग जश्न में, आप सोचिए उस इंसान ने कितनी तानाशाही कर रखी होगी। क्योंकि ये देखिए, एक इंसानियत हमारे यहाँ से भी अगर कोई अर्थी जा रही होगी ना, हम उसको जानते नहीं होंगे, फिर भी हमारा कल्चर, हमारा संस्कार ये है कि हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उसको अपने चरणों में निवास स्थान प्रदान करो, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करो। वो इंसान अगर मरा है और वहाँ की टोटल आवाम जो है वो जश्न मना रही है, सोचिए उसने किस तरीके की तानाशाही चला रखी थी वहाँ पर। और उसके लिए भारत के अंदर हो रहा है। पहले आपको याद होगा हिजबुल्ला के लिए भी नारे लगाए जा रहे थे, तुम कितना हिजबुल्ला मारोगे हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, तुम कितना अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। और अब कह रहे हैं तुम कितना खेमई मारोगे हर घर से खेमई निकलेगा। ये क्या भारत है? आप सोचिए, ईरान भी अगर परमाणु सशक्त देश बन जाएगा तो ये तो दुनिया को जीने ही नहीं देंगे, ये तो हर चीज़ में थ्रेट देंगे। तो उससे बचने के लिए इजराइल ने सही फैसला लिया। फैसला सही है, बहुत सही फैसला लिया। आज अगर हमारे को पता चले बांग्लादेश परमाणु बना रहा है, हम बनाने देंगे। अगर आप अपने आप को रख के देखिए ना,
आप मित्र देश है, जितना अच्छा मित्र देश है सारी चीज़ ठीक है, लेकिन एक मित्र देश को बनाने तो दिया था पाकिस्तान, जो भारत का एक टुकड़ा अलग करके दिया था हमने। वो क्या कर रहा है, वो भारत को उड़ाने की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि भैया हम दोनों मिल करके बाकी कंट्रियां अगर हमारे दोनों पे आघात करते तो हम उनसे बदला लेंगे, क्योंकि हम भी तो भारत के ही मुसलमान थे जो पाकिस्तान का टुकड़ा लेकर के गए, और भारत ने हमें 65 करोड़ रुपया दिया। जब जाकर के हमारे सिर पर तिरपाल आई तो हम मिल करके रहते हैं, और बाकी कंट्रियों के ऊपर हम दबदबा दिखाते हैं दोनों भाई मिल करके। लेकिन ये भाई रहना ही अलग चाहता है, ये भाई चाहता है कि बड़े भाई का गला घोट दूं, यहाँ आतंकवादी हमले करता है। तो वही चीज़ इजराइल क्यों चाहेगा कि भैया उसके साथ वाले देशों को जिनके ऊपर हुकूमत उसकी चल रही है, ईरान परमाणु शक्ति बन के उसके ऊपर हमला करने की कल को बात करेगा सबसे पहले, कौन बनने देना चाहेगा। तो आप इंसानियत के साथ चलिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर गलत हो रहा है, और पूरा भारत इस समय इजराइल के साथ है, क्योंकि जब जब भारत के ऊपर पाकिस्तान जैसे तुच्छ देश ने हमला किया है तब हमारे साथ ईरान ने आकर नहीं कहा कि मेरे हथियार ले लो। जो आज हथियार इजराइल और अमेरिका और सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और दुबई के ऊपर छोड़ रहा है, ये भारत को भी दे सकता था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कि ये लीजिए, ये मेरे हाई टेक्नोलॉजी ये हैं हथियार हैं, ये लीजिए यूज़ करिए। नहीं दिए ना। 62 का युद्ध हुआ, सेना के पास जूते तक नहीं थे, पैर गल गए, हमारी हेल्प कर सकता था, नहीं किया ना। 65 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान का कर सकता था, नहीं किया ना। कारगिल युद्ध हुआ, कर सकता था, नहीं किया ना। किसने हमारा साथ दिया? हमारा साथ दिया हर बार इजराइल और रशिया ने। आज इजराइल ने हमारा साथ दिया तो हम उसके साथ खड़े हैं। कल को पाकिस्तान हमारे पे दूसरा हमला करेगा, ईरान तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा जा करके, हमारे साथ कौन होगा? और भारत के लोग तो चाहते ही हैं कि भारत बनेगा पाकिस्तान, नारे लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगते थे, हरे झंडे लाल चौक पे लहराए जाते थे, और आज उसी हरे झंडे को हटा दिया, तिरंगा लहरा दिया, तो उसी लाल चौक के ऊपर छातियां पीट रहे हैं लोग। छातियां पीटने से क्या हो जाएगा? तुमने कभी भारत के लिए तो छातियां नहीं पीटी। भारत के तुम्हारे जिसको कहते हो जी हमारा तो इतना अच्छा भाईचारा था, दिवाली पे हम मिठाई खाते थे और ईद पे हमारे यहाँ खीर खाने आते थे। अब बताओ क्या ईरान ने जो सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर के, जॉर्डन के ऊपर, सीरिया पे सारे इस्लामिक लोग रह रहे हैं, वहाँ उन पर जो बम फेंक दिया, क्या मोदी गया, RSS गई है, बजरंग दल गया वहाँ पे? आप बताइए, वो तो नहीं है ना वहाँ। क्यों फेंक रहा है फिर ईरान जो है निर्दोष लोगों के ऊपर बम? उनका क्या कसूर है? तुम्हारे ऊपर इजराइल ने बम फेंका, तुम इजराइल पे फेंकते। तुमने फेंक दिया दुबई में बैठे मासूम लोगों के ऊपर, तुमने फेंक दिया कतर में बैठे मासूम लोगों के ऊपर, तुमने फेंक दिया कुवैत में बैठे मासूम लोगों के ऊपर, तुमने फेंक दिया जॉर्डन, सीरिया में बैठे मासूम लोगों के ऊपर। उनकी गवाही कौन देगा अगर वो मर जाते हैं तो? उसमें वो ठीक है, और ये यहाँ पे है तोबा चाहती है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, तुम्हारा एक भविष्य, मतलब एक विचारक, तुम्हारा एक वो हो सकता था, डिवोटी हो सकते हो तुम, उसके करिए, लेकिन उस चीज़ को लेकर के भारत में ही तुम्हारा रोना विलाप क्यों होता है? हिजबुल्ला मर गया तो रोना विलाप हो गया है, वो गाजा फिलिस्तीन पे कुछ हो गया तो रोना विलाप हो गया। पास ही बांग्लादेश में 200 मीटर भी नहीं है वेस्ट बंगाल से बॉर्डर उसका, वहाँ पे दीपू दास को मारा, तब तुम्हारा रोना पिटना तो किसी ने नहीं देखा है। और हमारे यहाँ के मूर्ख जो हैं वो जय मीम के नारे लगाते हैं इनके लिए। ईरान कह रहा है कि करारा जवाब देंगे, बहुत तगड़ा भयंकर जवाब मिलेगा अमेरिका को भी और इजराइल को। कहते हैं जब दस्त लगी हो ना, शंख नहीं बजाना चाहिए, एक कहावत है भाई साहब। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम क्या करोगे? अगर अभी एक ओंकार मार दी खाली इजराइल ने ना, तुम बिल्कुल नक्शे से गायब हो जाओगे। अब तो यही है कि तुम्हारे को परमाणु बनाने से वो मना कर रहा है, परमाणु की तरफ से ध्यान हटाइए, अपने देश के लोगों की जान बचाइए, अपने देश को विकसित करने की तरफ ध्यान लेकर के जाइए, ठीक है ना। अगर खेमई वहाँ का सुप्रीमो लीडर बना था तो वहाँ की पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ा दी थी उसने, वहाँ का रोजगार नहीं बढ़ गया था लोगों का, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर नहीं ले गया था, वो सारी डाउन ही गई थी, लोग उसके खिलाफ थे। तो फिर इतना प्यार उसके प्रति क्यों दिख रहा है भारत में? देखो ना, देखिए, जो कट्टरवाद सिखाएगा, जो लोगों के ऊपर शोषण करना सिखाएगा, जो भेदभाव पैदा करना सिखाएगा, उनसे प्यार आपको दिखेगा ही दिखेगा। आज इनको नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पसंद है? छोटे छोटे बच्चे नरेंद्र मोदी को कहते हैं कब्र खोद दो, मरेगा तो अच्छा होगा, योगी को मारो अच्छा होगा, लेकिन अन्य नेताओं क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो एकता की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, वो सभी को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन वही जब 3400 करोड़ रुपये अभी बजट में इनको देते हैं तब इनको नहीं समझ आता। और वही बच्चे, वही लोग जब JNU से नारा लगाते हैं मोदी अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, वो मोदी अमित शाह ही जब हमारे मंदिरों का टैक्स और बनियों का सबसे ज़्यादा टैक्स और जैनों का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों का टैक्स इकट्ठा करके तुम्हें 450 रुपया हॉस्टल फीस और 650 रुपया जो स्टडी फीस दे रहे हैं ना, उसी का शुक्रिया अदा कर दिया करो। कब्रें खोदने की तुम बात करते हो। तो भारत में सपोले ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्या लग रहा है, तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है दुनिया? बिल्कुल बढ़ रही है,
बिल्कुल बढ़ रही है। जो ये संकेत आए हैं कि उड़ता तीर जो ईरान ने ले लिया है कि बाकी 8 से 9 कंट्रियों के ऊपर बम फेंक करके ये उड़ता तीर लिया है, तो ये लगेगा तो जा करके ईरान के ऊपर ही, वो चुप थोड़ी ना बैठेंगे। दुबई, जिसको सबसे सेफ कंट्री का खिताब दिया हुआ था आज तक, कहते हैं दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ मच्छर भी जा करके सुरक्षित हो जाता है। आज वहाँ पे इंसान सुरक्षित नहीं है, वो दुबई छोड़ देगा। जिसको इतना पैसा लगा दिया, इतनी मेहनत लग गई, इतना समय लग गया इस रेपुटेशन को बनाने के लिए, और ईरान ने एक बम गेर करके उसकी रेपुटेशन तबाह कर दी, वो शांत बैठेगा? सऊदी अरबिया शांत बैठेगा? कतर, कुवैत दिनार जो है सबसे महंगा है आज की डेट में, उसका मुकाबला डॉलर भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप जा करके देखिए, क्या वो शांत बैठेगा? नहीं बैठेंगे ये लोग शांत, क्योंकि उनको पता है कि हमने तरक्की करनी थी। 14 लाख हिंदू कुवैत में रह रहा है, 28 लाख हिंदू जो भारतीय हैं, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं, वो कतर में भी रह रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारी होली का त्यौहार आ रहा है तो मुसलमानों के रोजे चल रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि 7 बजे के बाद शायद उनको कुछ सूर्यास्त के बाद खाने का होता है, और मैं कई मुसलमान भाइयों को देखता हूँ, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे मजदूरी करके आ रहे हो, कोई भी काम करके आ रहे हो, वो अपना इफ्तिहार जो भी उनके पास होता है, फ्रूट होता है या खजूर होता है, वो उसको खा करके, पानी को पी करके उसको तोड़ते हैं। तो वो चाइना मन से, अभी यहीं पे बम फट रहा हो तो भैया वो रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ बंदा क्या कहेगा, यार मैं पहले परिवार को बम फटने से बचाऊंगा या खजूर खाऊंगा। यही होली का त्यौहार है, हमने रंग फेंकने, हम कहेंगे भैया पहले बम से तो बच ले, फिर होली खेल लेंगे। तो आज भारत ऐसे मजबूत हाथों में है, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए नरेंद्र मोदी का कि उनके रहते हुए भारत की तरफ कोई आँख उठा के नहीं देख रहा। गोले बम बारूद तो छोड़ो, एक बिजली बम फेंकने की किसी की औकात नहीं है भारत के अंदर आज की डेट के अंदर। आपको याद होगा सऊदी अरबिया से लेकर के दुबई तक जब उनके देश में बम फेंका है ना, वो बचा नहीं पाए, लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ जितने बम फेंके, एक भी रिहायशी इलाके में गिरने नहीं दिया हमारी भारतीय सेना, क्योंकि नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी थे। पूरी छूट थी सेना को, जा करके मुंह तोड़ जवाब दिया उसका, रावलपिंडी से लेकर के उसका नूह एयरबेस तक। तो ये भारत की सफलता है। ये भारत को समझना पड़ेगा कि आज दुबई से भी ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित देश है तो वो भारत है, क्योंकि भारत के ऊपर जितने बम ड्रोन गिरे गए थे पाकिस्तान के द्वारा, एक भी रिहायशी इलाके में नहीं गिरा। लेकिन दुबई के अंदर हमने देख लिया, बुर्ज खलीफा तक सुरक्षित नहीं है, अल-कायदा करके कोई जगह है वो भी सुरक्षित नहीं है। और आप बात करते हो भारत की तरफ आँख दिखाने की, आज भारत मजबूत हाथों में है, हमें उसकी प्रसन्नता है। सुरक्षित हाथों में है, बहुत सुरक्षित हाथों में है। इसके साथ सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। यूक्रेन रशिया के साथ लगा हुआ है, अमेरिका वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड से लड़ने में लगा हुआ है, इजराइल जो है ईरान के साथ लगा हुआ है, ईरान जो है अन्य 10 कंट्रियों से दुश्मनी लेकर के बैठा हुआ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है। वही भारत जश्न मना रहा है, और जश्न ही मनाएगा होली की तरह।